हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो झारखंड एग्रीकल्चर का है, जो कि आपका 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है। 150 मार्क्स का होता है, जो कि डिवाइडेड होता है आपका 50 50 50। आपका मैथ है तो मैथ का आएगा क्वेश्चन, बायो है तो बायो से आएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स। और इसमें जो होता है 1 मार्क्स एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 मार्क्स का होता है, और 1 मार्क्स जो होता है डिडक्टेड होता है अगर गलत करते हैं तो। इसीलिए आप जो है कम से कम जो होता है गलत करने का कोशिश करिएगा। जो नहीं आता है उसको नहीं करिए तो ही अच्छा है। आपका जो रैंकिंग जो है आपका उससे बहुत फ्लक्चुएट करता है, आपका 1 मार्क्स से लेकर के। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको 4 5 जो है इनऑर्गेनिक का फार्मूला हम आपको रटाना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको या तो याद कर लीजिए या कहीं दीवार में टांग दीजिए जहाँ पे आपका डेली नज़र जाता हो, क्योंकि उसके बिना जो है केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक तो अधूरा है भाई। जो भी बात है सिंपल है, आप उसको याद करिए। जो करना है आप फ्रेंड को बोलते रहिए, दिन भर याद करिए, दिन भर उसको जो होता है ना वो सब याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह उसका यूज है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4.12H2O पहला। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है वॉशिंग सोडा, ये है Na2CO3। थर्ड बेकिंग सोडा, ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर में, जो आपका हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आ जाता है CaOCl2। इसका 2 स्ट्रक्चर होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जिप्सम, जो कि बहुत ही ज़रूरत होता है, CaSO4.2H2O। ये 5 चीज़ जो कि आपको याद करना होगा। आप जिस तरह से भी याद करते हैं आप लिख के याद करिए, दीवार पे पेस्ट कर दीजिए या फिर कुछ भी, लेकिन आपको ये फार्मूला याद करना ही है अगर इस केमिस्ट्री को आपको आसानी तरीके से आपको बनाना है तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इरेज कर दे या छोड़िए ना, क्वेश्चन तो नीचे है ना, इरेज कर ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ H2SO4। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 से केमिस्ट्री का आपका पार्ट स्टार्ट है। तो आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ब्लैंक गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ
H2SO4 कौन सा गैस जो होता है रिलीज़ होता है जब हम जिंक को हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं। तो इसका जो है आपको सिंपल सा है रिएक्शन करके देखना होगा। Zn प्लस H2SO4 H2SO4 अगर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, ZnSO4 का कॉम्बिनेशन करेगा और H2 गैस जो होता है पॉपअप साउंड के साथ निकल जाएगा। ZnSO4 प्लस H2 पॉपअप के साथ निकल जाएगा आपका। तो ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट, क्विक लाइम का फार्मूला। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें आप क्या ही कर सकते हैं, आप अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट है ऑप्शन मारिएगा, ऑप्शन ए CaO क्विक लाइम। और ये जो होता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैग लाइम रिएक्ट स्लोली विथ CO2। स्लैग लाइम, अब आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्या ही कर लीजिएगा, स्लैग लाइम को आपका फार्मूला जो है याद करना ही होगा। उसका फार्मूला जो होता है CaOH होल ट्वाइस हो जाता है, CaOH होल ट्वाइस। अगर हम इसको हीट करते हैं CO2 के प्रेजेंस में, रिएक्ट कराते हैं CO2 से इन एयर, थिन लेयर फॉर्म होता है। थिन लेयर किसका फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 प्लस वाटर जो होगा रिमूव हो जाएगा। ये Ca है, स्लैग लाइम का फार्मूला जो होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। अगर हीट करते ये इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल्की होता है, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन आ जाएगा डी। ये अगर ये जो होता है देख लीजिए, ये इसका भी रिएक्शन याद कर ही लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत जगह पूछा जाता है। CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है CaO क्विक लाइम प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो क्विक लाइम होगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ब्लैंक्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन सेल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। क्या जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्लूकोज का होगा रिस्पायरेशन में, ग्लूकोज का होता है। ये फॉर्म करता है रिएक्शन जब टूटता है रिस्पायरेशन में, देखते हैं ये जो फार्मूला एक चैप्टर बन गया है रिस्पायरेशन का प्लांट फिजियोलॉजी में, ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन करता है कौन कौन से साइंटिस्ट, तो यही CO2 एंड वाटर का रिमूवल करता है ग्लूकोज। कलर पूछ रहा है, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट जो होता है वाटर कंटेन करता है, इसीलिए इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। और ये जो होता है लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल, जब हम इसको हीट करते हैं ना तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है रिलीज़ करता है, इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये कलर कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कौन कौन सा कलर है, सारा आपको एक ट्रिक के साथ याद करा देंगे चुटकी में, तो वो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा। कलर कॉम्बिनेशन का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज़ का कलर याद करा देंगे। ये जो होता है एक ट्रिक होता है, ऐसे आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगा, आप भूल जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बनिए, जुड़े रहिए। ये वाटर लूज करता है, ठीक है ना, हीट करते हैं तो इसका फार्मूला जो हो जाता है FeSO4.7H2O होता है। फार्मूला तो आपको याद करना ही होगा, बिना फार्मूला का कुछ नहीं होता है, केमिस्ट्री में तो भूल के लिए भी नहीं। अब देखिए फिर से फार्मूला, व्हेन लीड नाइट्रेट। अब लीड नाइट्रेट आपका फार्मूला याद होगा तो आपको बन जाएगा। अगर हीट करते हैं तो उसके साथ क्या चीज़ का रिलीज होगा, तो हीट नाइट्रेट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है NO2 का फॉर्मेशन होता है। कैसे, चलिए हम देख लेते हैं।
लीड नाइट्रेट, PbNO3 नाइट्रेट है तो 3 होगा, और होल ट्वाइस अगर ये सॉलिड होता है। अगर इसको हम हीट करते हैं, यार पेन नहीं चल रहा है, हीट करते हैं ये सॉलिड होता है, ठीक है। हीट करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा PbO, लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये जो हो गया आपका लीड ऑक्साइड हो जाता है, लीड ऑक्साइड प्लस ये सब जो आपको रिएक्शन जो आपको लग रहा होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना होगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कुछ देर में, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा, जिससे बहुत सारा जो होता है रिएक्शन आपका बन जाता है। क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब इस टाइप का रिएक्शन होता है। तो यहाँ तो हो रहा है हीट कर रहे हैं तो क्या आउट हो रहा है, तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और O2 का जो होता है रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड बन रहा है BaSO4, और यहाँ पूछ रहा है 2NaCl इज एन एग्जाम्पल फॉर कौन सा रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन तो नहीं है, BaCl BaSO4 ये वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ जो होता है क्या हो रहा है, NaCl बन रहा है और BaSO4 बन रहा है, मतलब दो कैटायन में चेंज हो रहा है। कैटायन अनायनिक जो होता है दो रिएक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है, एक तो BaSO4 बन रहा है, दूसरा NaCl बन रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Ba जो हो रहा है Ba Na को रिप्लेस कर रहा है, और Cl2 जो होता है वो SO4 को रिप्लेस कर रहा है, यह डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लक्स बैग ऑफ चिप्स विथ विच गैस टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। आप चिप्स का पैकेट खाते हैं तो वही पूछ रहा है आपका, वो यहाँ पे एक टेस्टिंग करना चाह रहा है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि वहाँ लिखा रहता है इतना % नाइट्रोजन, इतना % ये गैस, इतना % ये, तो बस वही एक चेक कर रहा है आपके लिए। क्वेश्चन टेस्टिंग टाइप का है। तो ये नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी को रोकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप किसी से भी दोस्त से, अगर कोई आपका दोस्त चिप्स खाता है ना, तो उसको याद करने का तरीका है, भाई इसमें कौन सा गैस है, पूछ लेने का, ठीक है ना। अब से आज नहीं पता था, अब नेक्स्ट बार से आप पूछ लीजिएगा उससे कौन सा गैस है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू क्विक लाइम इज, अगर यहाँ पूछ रहा है एक्सेस, पहले सबसे पहले ना इस टाइप का क्वेश्चन में लिख लो क्या पूछ रहा है भाई, क्विक क्लाइम क्या होता है। अगर हम उसको कार्बन पास करा रहे हैं कार्बन के साथ, क्विक क्लाइम का फॉर्मूला जो होता है CaOH होल ट्वाइस को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे ही दे रहा है ना, तो वैसे लिख लीजिए। तो ये बना देगा वाइट प्रिसिपिटेट CaCO3 प्लस H2O, वाटर का रिमूवल कर देता है यहाँ से, ठीक है। वाटर का यहाँ से रिमूवल होता है, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। मिल्की, ये जो होता है मिल्की वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। पूछता है मिल्की फॉर्मेशन कैसे होता है, किससे रिएक्ट कराते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसमें आप क्या आपको कॉमन लग रहा है, थोड़ा आप ही सोच के देखिए किस टाइप का कॉमन लग रहा है। क्या है सर जी, ऐसे मत बोल दीजिएगा सर, हाइड्रोक्साइड तो हमको दिख रहा है,
ठीक है, तो ये मतलब कॉमन हो गया, ये आउट हो गया। चलिए वो भी तुक्का सही है, लेकिन यह जो है ना, ये आयंस और कैटायंस में टूट जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। कैल्शियम CaOH, Ca2 प्लस OH2 माइनस, इस टाइप का टूट रहा है। हाइड्रोक्लोरिक HCl, भाई ये तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। ब्लड का pH आपसे जो होता है, थोड़ा सा आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, ब्लड का pH बताइए भाई साहब। आप लोग बहुत ब्लड आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं, ब्लड का pH क्या होता है? तो इसका pH जो होता है 7.4, ये एवरेज है। 7.35 से लेकर के 7 पॉइंट समथिंग होता है, 7.35 से 42 का एवरेज निकाल करके ये 45 से 7.45 का एवरेज निकाल के 7.4 आपको बताता है, ठीक है। स्टमक में कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? अगर आप डाइजेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें आपको सोचना नहीं होगा, ऐसे लीजिएगा, ऑप्शन डी टिक मार कर दीजिएगा, क्योंकि जो होता है एसिडिटी मेंटेन करना पड़ता है स्टमक में। एसिड HCl जो होता है सिक्रीशन करता है स्टमक में, वो क्या करता है, एसिड का काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। एसिड प्लस बेस जो होता है रिएक्ट करता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। HCl जो होता है डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इसका यूज़ भी आपका अगर बायो के स्टूडेंट है तो इसका HCl क्वेश्चन भी पूछ देता है, कभी कभी नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वाई HCl इज़ मोर हेल्प, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था मे बी। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट काउजिंग बर्निंग, ये जो होता है हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है। फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड आप जो होता है साइंटिफिक नेम आपको पता होगा, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है मिथेनोइक एसिड होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हम किसको कहते हैं? आपको सबसे पहले याद दिलाए थे बेकिंग सोडा। अरे यार क्या हो गया, पेन तो एकदम मतलब, रुक जा एक सेकेंड, इरेजर, बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम आपको याद दिलाए थे बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरेक्स किससे बनता है? बोरेक्स में आपका यूज पूछ रहा है, बोरेक्स। तो बोरेक्स आपका, बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है? बोरेक्स का फार्मूला जो है आप याद कर लीजिएगा भाई साहब। बोरेक्स का जो होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, Na2B4O7.10H2O, ये पूछ देता है कभी कभी। नीट का डायरेक्ट एग्जाम्पल फार्मूला ऑफ बोरेक्स पूछा हुआ है नीट में भी, बोरेक्स का। नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बोरेक्स का। बोरेक्स का जो होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, ये सब वगैरह में जो होता है यूज होता है। ये क्या होता है, सोडियम वॉशिंग सोडा से बनता है। तो ये वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3 से बनता है, ये बोरेक्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था, इसीलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऑप्शन सी, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका मेलिएबिलिटी, ऑप्शन ए। ये सारा याद कर लीजिएगा। डक्टाइल, गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल, AU जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिन
अगर उसको पीट पीट के एकदम पतला कर देते हैं ना तो ये भी गोल्ड का याद कर लीजिएगा। हाई डक्टाइल जो होता है AU जो होता है हाई डक्टाइल होता है। डक्टाइल ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा ये मेलिएबल, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन होता है? तो AU पूछ ही दिया। ये जो होता है हाईली डक्टाइल भी होता है। लस्टरस, चमकीला, चमकता चमकता कौन सा दिखता है आपको? आयोडीन दिखता होगा घर वगैरह में, ठीक है, नमक में, नॉन मेटल है लस्टरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड। तो इसमें मेटल जो होता है रिएक्ट नहीं करता है, वो जो होता है मेटल हाइड्रोक्साइड से ये वाटर से रिएक्ट करता है, जिससे मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो मोर अप्रोप्रिएट जो होता है कैल्शियम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व। कौन सा गैस इवॉल्व करेगा? मैंगनीज, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब इसका जो है आपको फार्मूला लिखना होगा, Mg हो गया या फिर Mn हो गया या फिर Zn। ये जो होता है अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ तो ये जो फॉर्मेशन करता है, अगर मैग्नीज का दिया हुआ तो Mn NH3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज कर देता है। ये आपको देख लेना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का रिलीज करता है, ये N NH3 होल ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए तो आपको एक याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, क्वेश्चन नंबर 72, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसका आपको रिएक्टिविटी जो है आपको याद करना ही होगा एनी हाउ। आज इसको भी आप याद कर जाइए, क्योंकि रिएक्टिविटी इसके बिना आपका नहीं होगा। इसका हम निमोनिक्स नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो हो रहा है, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। LEAST रिएक्टिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा हो जाता है Na, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, देन आफ्टर मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, निकल, SN, PV, लीड हो गया, 3 हो गया, लीड हो गया। उसके बाद देन आफ्टर आता है हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये हो गया आपका सबसे लीस्ट। तो ये क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा आप, आई थिंक सो आप कर लिए होंगे अभी तक। तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, देखिए एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया क्वेश्चन। NCERT में भी ये एज इट इज़ लिखा हुआ है वहाँ पे, केमिस्ट्री NCERT बुक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी दिया हुआ है और आपका इनऑर्गेनिक में भी दिया हुआ है। ये सब जगह काम देता है। ये रिएक्टिविटी आपको याद करनी होगा। सीने बार जो होता है आपका HGS होता है। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं जी, इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है आपको। HGS, मर्क्यूरी सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इन ऑक्साइड बाय। सल्फाइड और रोस्टिंग करके किया जाता है, ठीक है, हीटिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeO3 प्लस 2Al। नेक्स्ट, 2Fe प्लस Al2O3 प्लस H2 प्लस हीट जो होता है रिमूव हो रहा है। तो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि Al जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा है Fe को।
यहाँ क्या बन जा रहा है, Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो होता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल बीइंग ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज ऑफ, किसका कोटिंग हो जाने के कारण ऐसा होता है? तो सिल्वर सल्फेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग हो जाता है उसके ऊपर, ऑप्शन सी। इसका जो होता है रिएक्शन करके दिखाना पड़ता है, देख लीजिएगा आप लोग। ब्रोंज, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो कॉपर और टीन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा आप लोग। 3-4 को एलॉय तो आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद ये इसका भी आपका जो होता है ट्रिक लेके आएंगे, एलॉय कैसे याद किया जाए आसानी से। ठीक है, अभी भर आप ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट, ब्लैंक एलॉय इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर का वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है? तो सोल्डर। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, POINT पॉइंट, विच इज़ अ मेजर component of CNG compressed natural gas, मीथेन CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो निकल अप प्लैटिनम, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करने के लिए कौन सा जो होता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करने के लिए जो यूज होता है NI या PD, NI और PD, निकल और प्लैटिनम। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होता है इसका निकल होता है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल फार्मूला लिखिए सबसे पहले ऐसे इस टाइप का। तो इथेनॉल का फार्मूला जो होगा आपका CH3 CH2OH, डिहाइड्रेशन बोल रहा है, H2SO4 से ट्रीट करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा, H2O माइनस, और यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये फॉर्मेशन करता है इथीन। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी। विनेगर, द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, कितना परसेंट? इसका परसेंटेज आपका जो होता है 6 to 4% हो जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज, तो प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 298 केल्विन हो जाता है। केल्विन। अच्छा, इसका 6 to 4 ही होता है जी, इसका 6 to 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ईस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, ईस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, इसको क्या कहेंगे? इसको एस्टरिफिकेशन कहेंगे ना, डायरेक्ट सिंपल सा चीज़ है। रेंटिसिड, भाई ये जो है लास्ट चैप्टर है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा रेंटिसिड होता है, रेंटिसिडी DT।
द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन एज देयर। पीरियोडिक फंक्शन का ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी क्या है पीरियोडिक फंक्शन का, तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है जी। 18 गो जो होता है ग्रुप हो जाता है और 7 गो आपका पीरियड होता है। इसका भी हम जो है ट्रिक याद करा देंगे आपको, जैसे आपको सारा एलिमेंट याद हो जाएगा, ऐसे भी ऐसे भी, ठीक है। तो अभी बस ऑप्शन पीरियड पूछ रहा है तो ऑप्शन सी 7। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड में आपका कौन कौन सा आ जाता है, जर्मेनियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब आता है। सिलिकन हो गया, ऑप्शन में आपका क्या है, सिलिकन है तो सिलिकन मार दीजिए, इतना सारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सेल ऑफ क्लोरीन कंटेन, एम सेल KLMN ये होता है ना, SPDF और KLMN। अरे यार KLMN 2 8 7 7 ऑप्शन आ जाएगा। 17 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो कैपेसिटीज क्या होता है 2 8 8 18 18 32 32, तो उसके हिसाब से पुट कर दीजिए कोई भी। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 89 में, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या फॉर्म करेगा, साल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म करेगा ना, डी। हाइड्रोनियम आयन, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते समय ही आपको जो होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये सब आपका पढ़ना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोनियम आयन बहुत के केस में फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक में, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन H3O+, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिल्क का पीएच पूछा है, ये क्यों पूछा है, बस फॉर जस्ट नॉलेज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो 10.5, ये आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान है तो ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन का चीज़ है, एनसीईआरटी का डिट्टो उठा के दिया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा। द एटमोसफेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड, ये क्या होता है, तो थिक एंड येलो क्लाउड जो होता है HCl HNO3 HSO4 HSO3 H2SO4 के कारण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वाइट और येलोइश। टोमेटो में क्या प्रेजेंट होता है जी, कौन सा एसिड, टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है, ये बायो का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता ही आता है, पहला सेमेस्टर में ही पूछेगा आपको, सर्च करिएगा एग्रीकल्चर में आना है तो। ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन ए, चलिए हम ही बताते हैं, ल्यूकोपीन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, सबसे पहले हम आपको कुछ याद दिलाए थे, कुछ याद आया, सोडियम NaCl एक्वस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं होगा, सोडियम आपका फार्मूला याद दिला दिए थे, बेकिंग सोडा भी आपको फार्मूला याद दिला दिए थे, फिर से एक बार याद दिला दे क्या, Na2CO3 NaHCO3, तो ये तो नहीं होगा, NaCl, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी नहीं होगा, तो ब्राइम हो जाएगा आपका ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर आपको सबसे पहले याद दिलाए थे, देख रहे हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। CaOCl2, इसका 2 गो स्ट्रक्चर होगा, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा।
रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम। ये एनसीईआरटी का ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी जिप्सम। एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है, लाइन टू लाइन उठा के दे दिया गया है, आप इसको जरूर से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा। देखिए, बोन जब फ्रैक्चर होता है तो क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, फार्मूला क्या होता है। मतलब घुमा घुमा के एक ही चीज़ पूछ रहा था अभी से। 5-6 क्वेश्चन तो एज इट इज़ डायरेक्ट उठा के दे दिया। नेक्स्ट, मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल जो है लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे? तो Hg, मरकरी सुने हैं आप? सुने ही होंगे, ट्यूबलाइट वगैरह में मर्क्यूरी का यूज होता है। Hg। ब्लैंक इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज़ हार्डेस्ट इन नेचर। सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है डायमंड होता है। ठीक है, टूट चूर करके भी देखिएगा तो इससे शीशा भी काटा जाता है, इतना हार्ड होता है। पूछ देता है शीशा काटने में कौन सा कार्बन का एलोट्रोप यूज होता है, तो आपको ए मार के आना है। फ्लोरेंस C60 बॉल लाइक सोसर जिसे बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। इस सब का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका क्या होगा? Al2O3 ऑप्शन डी, ये सही होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जेसीईसी एग्रीकल्चर का। तो आप हमारे साथ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।